हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका राजस्थानी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी मूंगफली की चिक्की। तो मूंगफली की चिक्की खाना तो सभी को बहुत पसंद होती है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिससे कि हमारी चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। और मैं आज आप लोगों को सारे सीक्रेट बताऊंगी, जिससे ये चिक्की लंबे समय तक इसी तरीके से क्रिस्पी और करारी बनी रहेगी। तो चलिए आज की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मूंगफली। तो आपको कोई भी कटोरी इस तरीके का कोई कप ले लेना है, उससे आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 कप मूंगफली ले रही हूँ। तो पहले हमें इस मूंगफली को रोस्ट करना है, तो जिससे कि इसका छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जाए। तो हम इसको इस तरीके से कढ़ाई में डाल के मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, जिससे जो मूंगफली में जो नमी है वो निकल जाएगी और इसका छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से उसको हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको लगातार चलाएंगे, जिससे कि मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुकी है। तो देखिए, इसमें हल्के से क्रैक्स आ चुके हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा ले लिया। आपके पास कोई भी कपड़ा है, इस तरीके से आप कोई कपड़ा ले लीजिए। और मूँगफली की हमने थोड़ी देर के लिए पहले मूँगफली को हल्का-सा ठंडा कर लिया था, जिससे कि इसका छिलका बिल्कुल आसानी होती है निकालने में। तो अब हमने इसको इस तरीके से कपड़े में डाल लिया मूँगफली को, और इस तरीके से हम कपड़े में इसको इस तरीके से मसल लेंगे। ऐसा करने से हमारा छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से छिलका निकल जाता है मूँगफली का। तो देखिए, हमने इस तरीके से इसको मसल लिया। देखिए, हमारा मूँगफली का छिलका बिल्कुल ही कितनी आसानी से निकल के तैयार हो गया है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगी है, बिल्कुल ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से आप भी कोई छन्नी ले लीजिए और इसका इस तरीके से छान के इसका छिलका अलग कर लीजिए। तो इस तरीके से हम सारी मूँगफली का छिलका अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारी मूँगफली के छिलके को बिल्कुल अलग कर लिया और ये बिल्कुल ही आसानी से निकल गया है। तो चलिए चिक्की बनाना अब शुरू करते हैं। तो जिस कप से हमने मूँगफली ली थी, उसी कप से हमें गुड़ लेना है। तो मैं उसी कप से 2 कप यहाँ पे गुड़ ले लूँगी। तो मैंने गुड़ को इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में चाकू से काट लिया है, जिससे कि गुड़ को पिघलाने में बहुत ही आसानी होती है। उसी क बराबर जितनी मूँगफली लेनी है, हमें उतना ही गुड़ लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस तरीके से हमें चम्मच से नाप के पानी डालना है इसमें 2 से 3 चम्मच, जिससे कि गुड़ भी बिल्कुल आसानी से पिघल जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से अब हमें लगातार चलाते जाना है, जिससे कि हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल जाए। तो इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते जाएँगे और गुड़ को पिघला लेंगे। तो देखिए, हमारा गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो अब हम गैस को हल्का-सा बढ़ा देंगे और इसको लगातार चलाते जाएँगे। तो जैसे ही हमारे गुड़ में हल्का-सा झाग आना शुरू हो जाएगा, हमें गैस को हल्का-सा बढ़ा देना है और इसको लगातार चलाते जाना है। बिल्कुल हाई पे नहीं करना है, बस हल्का-सा बढ़ा देना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। तो देसी घी से हमारी चिक्की में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और उसपे एक अच्छी-सी शाइनिंग आ जाती है। तो हमें देसी घी ज़रूर डालना है। तो यहाँ पे हमने घी को भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो फिर हम इसमें जैसे थोड़ा अच्छे से झाग आने लगेगा, तो देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे से झाग आने लगा है। अब हम इसको एक बार पहले चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कटोरी में पानी लेना है। तो इसमें हम थोड़े से 2-4 बूंद इसमें गुड़ की डालेंगे और इसको हल्का-सा इस तरीके से ठंडा करके इसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे पानी में और फिर थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए, अभी हमारा गुड़ बिल्कुल ही देखिए कितना सॉफ्ट है। तो ये बिल्कुल ऐसे खिंच रहा है और ये जेली की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इस तरीके से ये वाला गुड़ तो बिल्कुल जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, तब हम उस तरीके का गुड़ का यूज़ करते हैं। तो हम चिक्की बना रहे हैं आज, तो हमें इसको और पकाना है। तो इस तरीके से हमें इसको लगातार पकाते जाना है। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते जाएँगे। तो देखिए, हमारे गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है पहले से, ये हल्का-सा ब्राउन कलर का हो गया। अब हम इसको दोबारा पानी में इस तरीके से डाल के चेक करेंगे। तो देखिए, हमने इसको थोड़ा-सा इसमें गुड़ डाल लिया है, इसको हल्का-सा ठंडा कर लिया है। तो पानी में डालने से बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो देखिए, अब हम इस तरीके से देखिए गुड़ को तोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे मतलब क्रंची है, बिल्कुल जैसे काँच की तरह इस तरीके से ये टूट रहा है। तो इस तरीके से हमें गुड़ चाहिए चिक्की के लिए। तो इसी तरीके से हमारे गुड़ को जब हमारा टूटने लगे, तब हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाता है। अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और इसमें डालना है 1/4 का बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी चिक्की लंबे समय तक इसी तरीके से क्रिस्पी और करारी बनी रहती है। यही है जिसे हलवाई लोग यूज़ करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे
मूँगफली। तो मूँगफली को हमें इसमें अच्छी तरीके से गुड़ में मिक्स कर देना है और हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है। तो जब हमारी मूँगफली बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अब हमें इसमें गैस को बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से और मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको गैस पे से उतार लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एक थाली ली है, तो इसी तरीके से आप भी कोई थाली या चकला जो भी ले लीजिए, उस पे इस तरीके से घी से इस पे इस तरीके से ग्रीस कर दीजिए। तो हल्का-हल्का सा इस पे घी लगाने से क्या होता है कि हमारी चिक्की बिल्कुल आसानी से निकल जाती है थाली पे से। तो आप भी कोई इस तरीके से थाली या जिस भी कोई भी जगह पे आप जिस तरीके से चिक्की को फैलाना चाहते हो, उस जगह पे इस हल्का-सा घी या ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब हम इस पे अपने सारे मिक्सचर को डाल देंगे। तो देखिए हमने सारे मिक्सचर को इस पे डाल दिया है और इस तरीके से हाथ से इसको हल्का-हल्का सा फैला दिया है। तो हमने हाथ में पहले हल्का-सा घी लगा दिया था, जिससे इसको फैलाने में आसानी होती है। तो अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताती हूँ, जिससे कि चिक्की को फैलाना और भी आसान है। तो इस तरीके से आपको कोई भी पॉलीथीन ले लेना है। आपके घर में जो भी पॉलीथीन इस तरीके की रखी हुई है, उसको इस तरीके से चिक्की पे डाल के इस तरीके से आप बेलन से भी इसको बेल के पतला कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे बेलन पे बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और बिल्कुल आसानी से बेल जाती है। तो देखिए हमने चिक्की को बिल्कुल अच्छी तरीके से पतला बेलकर तैयार कर लिया है। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल पतला बेलकर तैयार किया। हमने इसको चिक्की को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया है। इसको मीडियम साइज़ का जैसे मार्केट में मिलती है, उस तरीके से हमने इसको बेल के तैयार कर लिया है। तो हमने पॉलीथीन को यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसको हम गरमा-गरम में कटिंग कर लेना है, क्योंकि बाद में ज़्यादा कड़क हो जाती है तो इसकी कटिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम इसको गरमा-गरम में ही इस तरीके से कट लगा लेंगे हल्के-हल्के। तो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए अब हमारी इस बिल्कुल अच्छी तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था, तो हमने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। तो आप पहले इसको पंखे या वैसे भी रख के इसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए 10 मिनट के लिए। तो जो हमने कट लगाया था उस पे हम दोबारा इस तरीके से हल्का सा कटर को फेर लेंगे। तो आप इसको हल्का सा दोबारा फेर लीजिए, जिससे हमारे पीसेस बिल्कुल आसानी से निकल जाएँ। तो हमने देखिए इसको दोबारा अच्छे से फेर लिया। अब हम इसको थाली को इस तरीके से साइड में पटक लेंगे। तो इस तरीके से साइड में जैसे ही हम ठोकेंगे थाली को हल्के हाथ से, उसमें हमारी चिक्की बिल्कुल आसानी से निकल जाती है, क्योंकि हमने थाली पे घी लगाया था। इससे हमारी चिक्की बिल्कुल ही आसानी से निकल जाती है। तो ये बर्फ़ी की तरह तो निकलेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से हम थाली को हल्का सा हाथ से ठोकेंगे, उस साइड से पटकेंगे, उसी से बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। तो देखिए हमारी चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है।